वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं और फंक्शन हम किस तरीके से जो है वो बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइस, जो फंक्शन होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। सो जो फंक्शन होते हैं उनको यूज करके हम रीयूजेबल कोड जो है वो लिखते हैं। ये कोड जब चलता है जब हम इसको जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं, तो तब जो कोड होता है ये एग्जीक्यूट होता है जो फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है वो लिखा होता है। सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का जो वो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होता है वो हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। जो फंक्शन का नाम होता है वो उसके जो काम होता है उसके मुताबिक जो होना चाहिए, मतलब हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन जो है वो हमने किस लिए जो है वो बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है इस फंक्शन के जरिए, तो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेते हैं। सो जब भी हमने फंक्शन को यूज करना होता है, जब इसके कोड को एग्जीक्यूट करवाना होता है, हमें जो इसको जो फंक्शन है उसको जो है वो कॉल करना पड़ता है या इन्वोक करना पड़ता है। तो उसको कॉल करने का जो वो सिंपल सा तरीका, उसको जो है इसके नाम के जरिए से जो है वो हम कॉल कर लेते हैं और साथ में जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं वो हम जो वो लगा देते हैं। जो फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट जो है वो हो जाती हैं। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर आऊँ तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा जो कि हेलो का मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएगा कंसोल के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा फंक्शन बनाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका नाम जो है मैं यहाँ पे रख लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ से हेलो। उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में लगा लूंगा और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा यूजर नेम के नाम से, और मैं इसके अंदर यहाँ पे एक नाम जो है मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे नाम स्टोर करवा लेता हूँ जॉन डो, मैं यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा लूंगा इसके अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवाना है कंसोल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम टू अवर वेबसाइट जॉन डो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट जो है वो यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स है मैं उनका यहाँ पे यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेलकम। उसके बाद यहाँ पे जो नाम है उसको मैं प्रिंट करवा लूंगा जॉन डो। मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट मैं यहाँ पे जो नेम है उसके लिए मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख लूंगा, तो नाम जो होगा हमारा यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेबसाइट में यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद जो फंक्शन है हमें उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है उसके स्टेटमेंट को, तो उसको जो है हमें यहाँ पे नीचे कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपली जिसका नाम है उसके जरिए से इसको जो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा से हेलो और मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा लूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वेलकम टू जॉन डो अवर वेबसाइट वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। इसको जो है वो हम जितनी मर्जी दफा कॉल करेंगे तो जो स्टेटमेंट्स होगी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा से सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा से वेलकम टू जॉन डो अवर वेबसाइट ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। सो जो फंक्शन होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं डिफरेंट टास्क को करने के लिए, ताकि जब भी हमने वो टास्क परफॉर्म करना हो तो सिंपली हम उस फंक्शन को जो है वहाँ पे कॉल कर लें और वो टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि चेक करता है कि जो क्या नंबर है वो इवन है या ऑड, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा चेक इवन में यहाँ पे जो है मैं लिख लूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिख लूंगा चेक इवन और उसके बाद यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा लूंगा और यहाँ पे जो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं नम के नाम से, और मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ 10 से। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक करूंगा कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ इफ नंबर मॉडुलस टू इक्वल अगर 0 होता है तो नंबर होगा हमारे पास वो इवन आ जाएगा। तो मैं उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम इज इवन, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। इसी तरह अगर जो मॉडुलस है वो 0 नहीं आता तो मैं यहाँ पे एल्स लगा लूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख लूंगा नम इज इवन, मैं यहाँ पे जो है वो नम इज ऑड में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा नम इज ऑड। सो उसके बाद जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करवाना है फंक्शन को, तो उसको सिंपली हम यहाँ पे नीचे कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो फंक्शन है चेक इवन उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट थी नम इज इवन वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे जो नंबर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, तो उसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नम इज ऑड अभी यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। सो ये सिंपल सा तरीका है फंक्शन बनाने का और उसको कॉल करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो वैल्यू हम इसके अंदर जो वो इनिशियलाइज करवा रहे हैं, अगर हम वैल्यू जो वो बाहर से लेना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से जो है वो लेते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।